चलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि आप बच्चों देख चुके हैं, हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर और उसी को हम थोड़ा सा आगे लेते हुए आगे की वीडियोस को चालू करेंगे। आज का बेटा बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है सभी ने किए होंगे, और जिसने नहीं किए बेटा वो इस लापरवाही को छोड़े और ठीक से पढ़ाई पे ध्यान दे ले, क्योंकि बुक में जो भी रिसोल्यूशन होगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा बेटा, वो सब कुछ इन्हीं से होने वाला है। ये बात आप याद रखें। अगर आपने इन चीज़ों को बड़े ध्यान से और गंभीरता से नहीं लिया तो बेटा क्वेश्चन भी आप पे बड़ी मुश्किल से होने वाले हैं। इस बात के लिए भी आप तैयार रहें। अब तक जो हमने पढ़ाया पहले उसे रिकैप कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले हमने अपने कुछ बेसिक चीज़ें आनी थी कि अगर किसी प्लस की संख्या को हम प्लस की संख्या में जोड़ते हैं या दो प्लस की संख्या होने पर काम बेटा वहाँ पर क्या होता है, आपका जोड़ना होगा और साइन बेटा आपका वहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अगर कहीं नेगेटिव संख्याएं हैं दोनों ही, तो वहाँ पर भी काम बेटा क्या होगा, जोड़ना होगा और बेटा वहाँ पर साइन आएगा माइनस का। अगर एक नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव, तो वहाँ पर काम बेटा घटाना और साइन आएगा बेटा वहाँ पर जो संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, जो संख्या ज़्यादा होगी उसका साइन आएगा। ऐसी आपकी बेटा नेक्स्ट कंडीशन है इसमें, पहला माइनस और दूसरा प्लस होने पर भी, तो बेटा यहाँ पर भी सेम काम घटाना ही होगा और जो काम होगा यानी संख्या किसकी आएगी, जो ज़्यादा होगी। अगर प्लस है तो प्लस की संख्या आएगी और माइनस है तो माइनस की संख्या आएगी। ये बिल्कुल पहली वीडियो में हमने बताया था आपको। उससे आगे अब थोड़ा सा चलते हैं और इससे आगे हमने क्या बताया था। उसके बाद हमने बच्चों आपको सिंपल ऐड सिखाए थे। क्या सिखाया था? ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये वाले, जिसकी जगह 5x + 3y है और हमने इसको जोड़ा है माइनस के 9x प्लस के 10y में, तो क्या होगा, अब 5 और 9 ये माइनस ये प्लस, तो बेटा ऊपर लिख रहा है सब कुछ माइनस के 4x, ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस के 13y। ठीक है बेटा, इस तरीके से कुछ इसी तरीके का हमने सब्ट्रैक्ट बताए थे। एक क्वेश्चन हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। ठीक है। घटाने का बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा अलग है। 3x + 4y एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में -5x प्लस के 9y। तो बेटा पहला ब्रैकेट हमने बिल्कुल सेम उतारना होता है। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, जिस भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो वहां बच्चों हम क्या करेंगे, वहां पर हम उन जो साइन होंगे हमारे, अगर प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का, उन्हें हम चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस। 3x + 5x बराबर हो गए टोटल 8x। अब ये -9y है और ये प्लस का 4y है, तो बेटा ये हो गया माइनस के 5y। ये वाला था कुछ। उसके बाद बेटा हमने अगली वीडियो में आपको समझाया था कि हम फ्रैक्शन कैसे करेंगे, हमारे भिन्न क्या होंगे। ठीक है ना। तो ये है, इसे आप एक बार थोड़ा सा नजर मार लें इस पर। चलिए, चलिए बेटा, टाइम बेकार ना करते हो हम चलते हैं सीधा ही। अब जो क्वेश्चन हमने बच्चों आपको दिए थे, ऐसी उम्मीद है कि वो सभी ने किए होंगे। अब देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों। हमने आपको होमवर्क दिया था, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना। देखो बच्चों, मैं देखता हूं जरा कि वो क्वेश्चंस है कहां पर। एक मिनट बेटा, जरा क्वेश्चन निकाल लें हम। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ओहो, चुकुरु
देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपका है नंबर 1 क्वेश्चन। 9/7 माइनस 11/10। ठीक है बच्चों, ये हमें सिंपल क्या करना है बेटा, इसे माइनस करना है हम लोगों को। क्या करना है? माइनस। देखो मैं पिछली वीडियो में सारा कुछ सिखा चुका हूँ, और देखो यहाँ पर आपको ये किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 7 10 जा 70, फिर 10 की 9 में 9 10 जा 90, फिर 7 के 11 में 11 7 जा 77। इसमें से माइनस होगा बेटा 13/70। बेटा अब ये प्लस का हो गया माइनस का, बताइए जल्दी से कैसा होगा, ये प्लस का या माइनस का? बेटा ये होगा प्लस का। क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर ज्यादा है और माइनस की कैसे है बेटा, कम है। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर अब हो जाने वाला है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा 8/7 माइनस 9/6। ठीक है, आ जाइए। इस क्वेश्चन को मैं हो सकता है 2 प्रकार से करूं या हो सकता है इसी प्रकार से भी करूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके समझ में आए। 7 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पहले 42, फिर 6 की 8 में करेंगे बेटा 48, फिर 7 की 9 में करेंगे माइनस के 63। अब बेटा 63 में से 48 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस। ठीक है, जब 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 5। ठीक है, अब यहाँ बचा 5, 6 बचा। अब 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, सॉरी 6 में से 6 सॉरी मिस्टेक हो गई बेटा। यहाँ पहले 13 में से 8 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 5, और 5 में से 4 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का, 42। अब मैं काट के देखता हूँ, इसे कट जाए तो ये कटेगा 3 से 5 बार, और ये कटेगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और बेटा ये हो गया आपका आंसर। क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो बेटा पहले बच्चों बता दो समझ में तो आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 माइनस 7 बेटा 8। आ जाइए करते हैं इसे। 5 की 8 में मल्टीप्लाई 40, 8 की 3 में 24, 8 3 24, 5 की 7 में माइनस के कितने हो गए बेटा, 35। 5 में से पहले 4 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, लेकिन प्लस के माइनस के, हाँ भाई पर बता दो भाई प्लस के का माइनस के। देखो जो बच्चे कह रहे हैं प्लस का, ठीक है ना, तो वो तो कह रहे हैं बिल्कुल गलत, और जो कह रहे हैं माइनस का वो कुछ घर जाके अच्छा सा खा लें। ठीक है जी, क्या कर लें, कुछ खा लें, क्योंकि शाबाशी का काम करा है उन्होंने। चलिए इतने नोट करें आप, और आगे चलते हैं अभी। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। मैं ये वाला मिटा रहा हूं फिलहाल अभी, ये भी देखो अब ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बेटा क्या है आपका, माइनस ही है। 9/10 माइनस 12/13। कितना बेटा, 12/13। पहले बेटा 13 की 10 में करेंगे 130, ठीक है ना, और 13 की 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ जल्दी से। देखो जिसपे अगर टेबल नहीं आते हैं तो बेटा उसका कुछ नहीं हो सकता, आप ये भी याद रखें, ठीक है ना। 13 का 9 में टेबल करेंगे तो 117, क्योंकि 13 9 जा 117, माइनस 10 की इसमें करेंगे तो 120। आ जाइए जी, अब इसमें से घटेगा तो माइनस का आ जाएगा बेटा 3/130, और बेटा आप 3 से इसे काट नहीं सकते, तो ये क्या होगा बेटा आपका आंसर। अब बेटा ये तो बिल्कुल ना पूछें कि माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया, क्योंकि सारे सवाल इसी चीज पे चल रहे हैं,
क्या हो रहा है, सारे सवाल इसी चीज पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और ये है बेटा 8/9 प्लस 3/7। सेम काम भैया, 9 7 जा 63, 8 7 जा 56 प्लस 9 3 जा 27। आ जाइए जी, 6 और 7, ठीक है ना। 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 13, कैरी हो गया 1। 2 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 8/63। और दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन्हें काट दे। हाँ, आप इसमें इसका डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन 83 क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आइए बच्चों, और अब आपका है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कितना बेटा 6। एक मिनट हम पहले इसे इरेज कर दें जी। हाँ, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है आपका 9/5 प्लस 3/2। ठीक है बच्चों, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आपको लिए ये आपके बाएं हाथ का खेलो। 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, 5 3 जा 15। ऐड कर दीजिए बेटा, ये आ गया 33/10। और ये भी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलो आप इन्हें इतने नोट करें। ऐसी उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। और बेटा जिसने नहीं किए हैं उसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात भी आप याद रखें। लगता है कोई कीड़ा है यहाँ पे, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी होगी अगर आपको पास होना है तो। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन करना आप ही को होगा। आपको सिर्फ कामयाबी का रास्ता बताया जाएगा और चलना उस पर आपको खुद होगा। आज बेटा चलेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। कहने का मतलब गुणा और भाग। ये भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, बड़े सिंपल हैं, ठीक है। और हम आपको सिखा रहे हैं इन्हें। अब कैसे भाई, मच्छर बहुत है आज यहाँ पे। चलिए जी, अरे सॉरी यार ये और मिटा दिया। चलो कोई नहीं, मिटा दिया, बात करूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट के बारे में जानकारी दे देता हूं। वो कंसेप्ट ये होगा, अगर a/b मल्टीप्लाई c/d है, मतलब इस प्रकार की एक फॉर्म बनेगी इस टाइप की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई बेटा ऊपर करेंगे a का c में और नीचे वाले का नीचे वाले में, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका कंसेप्ट। ये बात भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये है बिल्कुल सेम बेटा, इसी में डिवाइड का होगा। जब हम डिवाइड कराएंगे तब डिवाइड का कंसेप्ट लिखवाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा। 3/5 मल्टीप्लाई 4/7। तो बेटा इसे करने का कोई और अलग तरीका नहीं होगा, सिर्फ ये है जो मैंने आपको बता दिया। 3 की पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4/5 की 7 में 5 मल्टीप्लाई 7। 4 3 जा बेटा 12, 4 दिया 12 और 5 7 बेटा 35। अगर ये कट रहे हैं तो काट लो, मुझे तो लगता नहीं है। और यही बेटा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, करीब 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बाकी कुछ घर में लेंगे। और इसी में मैं आपको अभी इसका सेकंड टाइप भी बताऊंगा, कहाँ दूसरे तरीके से इसे कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। (9/3 मल्टीप्लाई 6/12। एक तरीका तो बेटा वो है जो बिल्कुल अभी आपने किया है इसका, ठीक है ना। और दूसरा तरीका बेटा मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि पहले 9 के 6 में मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 6, फिर 3 की 12 में, ये हो गया 9 6 जा
4 अपॉन 12 3 जा 36। अब देखो इन्हें काट के देख लेते हैं, क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं? मुझे लगता है 6 से कट रहे हो, ठीक है ना। कितने से काटे? 6 से। क्या 12 से कट रहे हैं? नहीं जी नहीं, पहले काटेंगे 6 से। तो 6 9 जा 54 और 6 6 जा 36। और एक नंबर है कितना? 12। अब ये बेटा 3 से कट रहे हैं, कितने से? 3 से। तो अब इसे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बेटा हम इसे 18 से भी काट सकते थे कि 18 3 जा 54 और 18 2 जा 63, ठीक है बच्चा। तो वो भी बेटा आपकी मर्जी है, अगर आप पे 18 तक टेबल आते हैं तो। मैंने बिल्कुल आपको सिंपल बताया है कि आप इसे इस तरीके से करेंगे। आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसी का बिल्कुल नेक्स्ट टाइप इसी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि आप इसे जल्दी कैसे करेंगे। देखिए बेटा थोड़ा जल्दी करेंगे वरना ये कंटेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऊपर लिखे लेता हूं जिससे कि थोड़ा अच्छा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। मैंने इसे नीचे से इरेज कर देना है, कर दिया जी। तो पहले मैं देखूंगा बेटा अगर ये कहीं कट रहा है तो इसे काट लेंगे। देखो आप ये याद ना रखेंगे कब कब कटेंगे, आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये चीजें कब नहीं कटेंगी, ठीक है ना। कब नहीं कटेंगी, कब नहीं कटने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई होगी तब, जब ये नहीं कटेंगी। तो ये इससे इसे नहीं काट सकते हम लोग, इससे इसे नहीं काट सकते, यानी ऊपर ऊपर वाले नहीं कटेंगे और नीचे नीचे वाले भी नहीं कटेंगे। उसके बदले क्या होगा, ये क्रॉस भी कट जाएंगे। क्रॉस मतलब इससे हम इसे भी काट सकते हैं, इससे इसे भी काट सकते हैं। ऊपर वाले नीचे वाले से कट जाएंगे और नीचे वाले ऊपर वाले से कट जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। लेकिन ये नीचे वाले से नहीं कटेंगे और ऊपर वाले से नहीं कटेंगे। तो चलो हम पहले इन्हें काट के देखते हैं सीधा ही कि 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 3 जा 9। 6 से काटेंगे बेटा 12 को 2 टाइम। 3 अपॉन कितना आ गया बेटा? 2। ये बचा आपका आंसर। और देखो बेटा ये पलक झपकते ही आपके लिए सामने आ चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कभी आप ये सोच रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट डाउन करें, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, शायद कोई चलिए बच्चों, सॉरी थोड़ी देर के लिए एक कॉल आई थी वो अटेंड की थी, ठीक है बच्चों। अब आप मेरे हिसाब से आप प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार करें तो बेहतर है, क्योंकि हमें आगे चल के भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन ना हो तो पहले आप उसे उस तरीके से कर लें जो मैंने आपको पहला टाइप बताया, फिर इस तरीके से करने की कोशिश करें। लेकिन सीखने आपको दोनों ही तरीके हैं, ये वाला एकदम आपके लिए बेस्ट बेस्ट रहेगा, ये बात याद रखें आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको, इसे भी मैं ही आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आप वो 2 क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। आप अपने पास, हालांकि देखो दिखाना क्या, आप ईमानदारी से मेहनत करें वही काफ़ी है, ठीक है ना। और मुझे सब पता पड़ता है कौन बच्चा मेहनत कर रहा है कौन नहीं। देखिए हम पहले नॉर्मली से देखते हैं काट कर के गुणा करके। पहला तरीका तो बेटा ये होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, लेकिन बेटा ये नंबर थोड़े से बड़े हैं, ठीक है ना। अब किसी पे 30 का टेबल नहीं आता हो, किसी पे 36 का टेबल नहीं आता हो तो बेटा कैसे करेगा,
ठीक है ना। तो हम इन्हें क्या करेंगे, नॉर्मली पहले हम इन्हें छोटे कर लेते हैं, काट के छोटे करेंगे। तो बेटा 18 से हम इसे 2 टाइम काट सकते हैं, 18 टू 36, ठीक है ना। अब कुछ और देखते हैं बेटा, तो ऊपर बचा बेटा इस 2 से हम इसे 12 को काटेंगे बेटा कितनी बार, 6 टाइम, कितनी बार, 6 टाइम। अब कितना बचा, ऊपर तो बचा बच्चों 6 और नीचे बटा बेटा 30। अब भी मुझे लगता है कुछ कट जाएगा, कुछ बच्चों को 6 का टेबल आता होगा, अगर नहीं आता तो बेटा जाके पहले उसे याद करें, ठीक है ना। ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चों पर 6 का टेबल आता ही होगा। तो बेटा 6 1 जा 6 और बेटा 6 5 जा 30, और ये हो गया बेटा इस सवाल का आपका आंसर। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि ये गलत है तो बेटा ये पहले जाएं उस तरीके से करें, नॉर्मल मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तब जाके देखें, तब भी बेटा इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा 18/30 मल्टीप्लाई 12/36, ठीक है। तो बेटा पहले मैंने इस 18 से इस 36 को काटा कितनी बार, 2 बार, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर मैंने इसी 2 से बेटा इस 12 को काटा 6 टाइम, क्यों, क्योंकि 2 छिक्का होते हैं बेटा 12। अब इधर कितना बचा बेटा, ऊपर बचा 6 और नीचे बचा बेटा 30 आपका, तो 6 पंजे बेटा 30, ऊपर का 1 लिखा जाता है। अगर नीचे 1 बचता, यानी कहने का मतलब अगर नीचे कुछ नहीं बचता, जैसे यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा, तो हम ऊपर का तो 1 बेटा लिखेंगे, लेकिन नीचे का हम कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला 1 वही है। चलिए मैं देखता हूं एक क्वेश्चन आपके सामने एक और एक काम कीजिए, मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे, या एक क्वेश्चन और लें, चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका, चलिए ये क्वेश्चन है, पहले आप कोशिश करें आप इसे करने की, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। 30 सेकंड है आपके पास। चलिए इतने जरा हम पानी पी लें। देखो कुछ बच्चों ने तो शायद कर भी दिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया बेटा कोशिश करें लगातार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें, अभी हम हैं। चलिए करते हैं, इतना टाइम काफी है आपके लिए। तो बेटा पहले देखते हैं काट के, किसी चीज से अगर कट रहा है तो अच्छा है। देखो मुझे लगता है कि 5 से कटेगा कितने बार, 7 बार, और ये 5 से कटेगा बेटा 6 टाइम। बेटा काटते एक ही नंबर थे हम लोग, ठीक है ना, काटते हम लोग एक ही नंबर से हैं, ठीक है ना, लेकिन वो दोनों संख्याएं कटनी चाहिए बस किसी ना किसी से। जैसे कि मैंने देखा कि 5 के टेबल में 35 भी आता है, और 5 के टेबल में ही 30 भी आता है आपका, ठीक है ना। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब कुछ देखते हैं अगर कुछ कट रहा है तो। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 21 का अगर जैसे टेबल आता है तो 21 पंजे होते हैं बेटा 105, कितने, 21 पंजे 105। अगर नहीं भी आता पहले 7 से आप इसे काट सकते हैं 3 टाइम, तब जाकर आप इसे काट सकते हैं। तो बेटा कितना बचा, 7 और 5, तो 7 मल्टीप्लाई 5, नीचे बटा बेटा आपका 6, तो 7 5 जा 35 अपॉन आंसर कितना बेटा 6, और यही हो गया बेटा आपका आंसर। बड़े आराम से आप इसे देखेंगे पहले, ठीक है। चलिए तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के सवाल में आपको कोई भी दिक्कत होगी, और अगर है तो वो अभी दूर होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, टाइम मिलेगा सिर्फ आपको 1 मिनट का। चलिए करें आप इन सवालों को।
चलिए बच्चों, टाइम मिल चुका है आपका, टाइम अप हो गया। अब हम करते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्या 7 से 12 और 6 कट सकता है? नहीं जी, ना 12 और 7 मतलब 6 और 12 से ना 7 कर सकता है। चलो जी, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अब 35 पे बात आती है, तो 35 भी बेटा आपका ना तो 6 से कटेगा ना 12 से। तो कहने का मतलब ये है, देखो कटना तो यहाँ पे कुछ है नहीं। अब क्या करना है? अब बेटा वही तरीका, सिंपल मल्टीप्लाई। पहले क्या 7 की 35 में, फिर क्या 12 की 6 में, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो 7 5 जो होते हैं बेटा 35, कैरी हो गया आपका 3, और 7 3 जो होते हैं बेटा 21 और 3 बेटा हो गया आपके 24, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे। और 12 की 6 में करेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे? 72, ठीक है। अगर अब आप काट सकते हैं तो बेटा देखो काट के, कहीं कुछ कट रहा है तो मुझे तो नहीं लगता, अगर कटता तो बेटा पहले भी कर सकता था, ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। देखो जो यहां नहीं कटा तो वहां कैसे कट जाएगा, ये तो आप भी सोच सकते हो, बेवजह क्यों मूड मारना, ठीक है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों इसे देखते हैं, हम क्वेश्चन को देखते हैं कुछ कट रहा है तो। सबसे पहले मुझे यही कटता दिखाई दे रहा है 4 टाइम, 18 4 जा 72, 18 चौक 72, और अब तो कुछ नहीं कटना। इस 3 से ना ये 4 कटेगा ना ये 4, अब ये 4 क्या बेटा 4 तो 4 ही होता है, ये 4 वो 4 क्या लगाया, ठीक है ना। 3 अपॉन, अब इसकी इसमें करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4, 3 अपॉन 16, ये हो गया आपका बेटा आंसर। ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये सवाल सभी पर आ रहे होंगे, ठीक है ना। जिस पर नहीं आता बेटा वीडियो को बार बार देखें, मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल सीखेंगे, आप चिंता ना करें, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको मैथ से, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इन्हें। मजा तो आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा, चिंता ना करो अभी आप, अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। हाय, हो गया इरेज। चलिए एक क्वेश्चन और आपको लेके चलता हूं मैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का है बेटा ये, और आप इसी प्रकार से इनमें बेटा उसमें भी कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी। चलो 3 ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 9/2 3:5/2, सॉरी, और 3:5/3, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले इधर देखेंगे हम साइड में मिक्स्ड फ्रैक्शन को हल करना, जिस पर आते हैं बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस पर नहीं आते ध्यान से देखें बेटा, नीचे वाले की, ठीक है ना, इसकी, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये हो गया। तो पहले 2 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 तिया 6, और ऊपर वाले को कर देंगे हम ऐड, और नीचे वाला हमेशा इस तरीके से। तो 6 और 5 बेटा 11/2, ठीक है ना। लेकिन हम बेटा इतनी मेहनत नहीं करेंगे, याद रखना सवालों में, अभी मैंने आपको सिखाया है तब इसलिए कर रहा हूं मैं। 3 2 जा 2 3 जा 6 और 5 बेटा 11/2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हल भी होंगे। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये बेटा ये मैंने अभी क्या है 2 3 जा 6 और 6 और 5 बेटा 11 अपॉन आप क्या आ गया बेटा 2, 3 3 जा 9, 9 और 5 बेटा कितने हो गए आपके 14, कितने हो गए 14/3। देखो अब कुछ काट के, अब ये बन गया बिल्कुल पहले वाला टाइप जो मैंने बिल्कुल अभी आपको कराया, देखा बन गया ना, हाँ ठीक है ना। तो ये अब आपका चलने वाला है आगे थोड़ा सा। तो पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा ये आ गया इतना, और इसकी मल्टीप्लाई करके इतना आ गया इसमें ये वाला। मुझे नहीं लगता कि कुछ कट जाएगा, और बेटा कटता तो चलो चलो एक काम कर लेते हैं और छोटा करने से, हाँ काट के देखते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 से 14 कट जाएगा 7 टाइम, तब तो और आसान हो गया भाई वाह। थैंक यू बच्चों याद दिलाने के लिए। चलिए अब 7 की इसमें करेंगे 11 में, तो 77 अपॉन कितना हो गया बेटा 3। वैसे करता आप वहां भी सकते थे काट के, लेकिन यहां कर लिया तो बहुत अच्छी है। हमें सारी प्रैक्टिस यही करनी होगी, ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। क्या दिक्कत है रे। चलिए इसी क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो यहां पर भी 9 और यहां पर भी, हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि इन्हें शॉर्ट कैसे करेंगे, जल्दी कब, कैलकुलेशन जल्दी कब, लेकिन अभी बेटा आपको बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो आपको बिल्कुल बेसिक वे में बताया जाएगा, आप इस बात से निश्चिंत रहें, ठीक है ना। तो पहले इसे करेंगे 9 3 27, 27 और 2 बेटा
29/3 मल्टीप्लाई 9 टू जा 18 और 3 बेटा कितना हो गया आपके 21/2। देखो अगर कुछ कटता है तो भाई मुझे तो लग रहा है कि कट रहा है 3 से कितनी बार 7 बार, बस फिर कुछ नहीं है। 7 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 9 बेटा आपके 63, कितना 63, और फिर बच्चे यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 6 बेटा आपका हो गए 20 बटे कितना आ गया 2। तो ये आपका नहीं कट सकता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बेटा ये सवाल मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहिए। तो बेटा देखो मैं इसका आंसर आपको मिक्स फ्रैक्शन में देता हूँ। 3 का इसमें करेंगे 3 2 जा 6, ये कितना बचा बेटा 17, 3 5 जा 15, ऊपर बचा बेटा 2 और नीचे बचा 3। तो ये हो गया आपका आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका आंसर बेटा करेंगे कितनी बार 2 1 जा 2, ना जाने की 0, फिर 2 1 जा 2, कितना हो गया ये और 2, अब बचे कितने ये 2 1 और ये 3, तो बचे बेटा यहाँ पर 2, ठीक है ना, सॉरी 1 बचेगा बेटा, ये बचे आपके 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला। ऐसी उम्मीद है यहां तक आपको दिख रहा होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। ये देखिए आप भी इसे करके देख सकते हैं। करने का तरीका बेटा आपका ये है, इधर साइड में देखेंगे आप नॉर्मल डिवाइड है, ऐसी उम्मीद है सभी पाते होंगे। 2 1 जा 2, ठीक है ना बेटा, कितना 2 1 जा 2, 1 बचा 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉरी ये बचा बेटा 0 और ये भी हो गया आपका 0, तो फिर ना जाने की हम 0 लेनी पड़ेगी, फिर क्या लेंगे हम 3, तो बेटा 2 1 जा 2, कितना बचा बेटा 1। जो ऊपर आता है ये तो लिखा जाता है बेटा साइड में, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। ये हो गया, इसे बोलते हैं शेषफल, इसे भाजक इसे भाज्य, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब सॉरी बेटा कुछ मिस्टेक हो गई, पता नहीं, चलो देखते हैं आपको नहीं। तो ये वाली जो चीज है बेटा ये यहां पर लिखी जाएगी, ये वाली चीज आपके बिल्कुल नीचे रहेगी, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये वाली चीज बेटा लिखी जाएगी आपके ऊपर, ठीक है ना, अंश में। तो इस तरीके से आप इन्हें कर भी सकते हैं, और यहीं आपका जो बेटा मल्टीप्लाई का है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आगे सिखाता हूं आपको बेटा डिवाइड, और डिवाइड में सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन लूंगा क्योंकि बिल्कुल इन्हीं की तरह होने वाले हैं बेटा, वो आप इन्हें नोट करेंगे पहले। चलिए बच्चों, उम्मीद है नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए इरेज करते हैं इसे हम। आज की वीडियो बेटा थोड़ी सी बड़ी होगी, लगभग 4-5 मिनट की, ठीक है ना। तो कोई नहीं, उससे दिक्कत, इतना तो आपको पढ़ना भी चाहिए। अब चलेंगे बेटा आपके डिवाइड, और डिवाइड कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। अगर मैं a बटे b और डिवाइड करता हूं c बटे d, ये बेटा कंसेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें इसी डिवाइड को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई में चेंज, a बटे b मल्टीप्लाई। और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, क्या जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो सेकंड वाला ये है पोर्शन, ये बेटा उलट जाएगा। कैसा, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। और फिर कुछ नहीं, फिर तो इसका क्या हो गया, फिर हो गई ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई तो अभी आपने की है a मल्टीप्लाई d बटे b मल्टीप्लाई c। ये हो गया आपका बेटा कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट में बिल्कुल देखो, यहां से देख लो, सिर्फ एक स्टेप बड़ा है, ठीक है ना, सिर्फ एक स्टेप मोर देना इससे मल्टीप्लाई से, वरना बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई है। इसी चीज को बच्चों हम थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिखें, देखो a बटे, क्योंकि डिवाइड का मतलब बेटा बटे होता है, c बटे d, तो बेटा ये वाली मल्टीप्लाई यहां होगी और ये वाली मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। तब भी क्या होगा, a की d में मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई d बटे b की c में मल्टीप्लाई करेंगे b मल्टीप्लाई c, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका आपका। चलो पहले से आप नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन लेते हैं, और करीब 2-4 क्वेश्चन पे ही हम खत्म भी करेंगे इसे। चलिए इरेज करें, ठीक है। ये वाला मैं लिख ले लेता हूं, इसे इरेज करता हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करने अभी हमें।
पहला क्वेश्चन आपके सामने 5/12 डिवाइडेड बाई 25 बेटा 6। ठीक है, ये एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। ठीक है ना बच्चों, चलिए करते हैं बड़े धीरे धीरे तरीके से, थोड़ा आगे ले लेते हैं। चलो कोई नहीं। तो बेटा पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम, ये वाली संख्या में सेम उतारनी होगी, लेकिन जब भी हम डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या काम करेंगे? पहला काम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना। क्या बेटा? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। करें तो बेटा जो ऊपर वाला है वो तो आ जाएगा आपका नीचे, और जो नीचे वाला है वो पहुंच जाएगा ऊपर। ये चेंजिंग है। अब तो नॉर्मल आप इसे काट सकते हैं। ठीक है, 6 से बेटा कितनी बार? 2 बार। 5 से बेटा कितनी बार? 5 बार। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर बचेगा 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। बेटा ऐसा मैथ में है, ठीक है ना, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका कोई होता ही नहीं है। ये बात भी आप याद रखें, आपको सब कुछ करना होगा। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या बेटा? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार इसी क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। ठीक है ना, चलिए 5/12 डिवाइडेड 25/6। ठीक है ना, ये हो गया इज इक्वल टू 5/12 बेटा सेम रहेगा। तो जब भी हम डिवाइड को बेटा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली चीजें पलट जाती हैं। तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाना है। ठीक है ना, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाना है। फिर उसके बाद काट के देखेंगे, अगर कुछ कटेगा तो काटेंगे, वरना नॉर्मली मल्टीप्लाई करनी होगी। 6 से मैंने 12 काटा 2 टाइम, 5 से मैंने 25 काटा 5 टाइम। तो ऊपर बेटा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे अगर कुछ है तो हमने उसकी मल्टीप्लाई की 2 5 जा 10। एक सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया आपका बेटा 35/8 डिवाइडेड बाई हम करते हैं 105 यानी 105/40। कितना बेटा? 40। चलिए 40। 35/8 भाग 105/40। 35/8 भाग 105/40। ठीक है, 35/8 भाग 105/40। चलिए देखें, करते हैं आगे क्वेश्चन को। 35/8 बेटा जो की तरह रहेगा, ये मैं अभी आपको सिखा चुका हूं, और ऊपर भी आपका क्वेश्चन लिख ही रहा है, अभी मैंने इरेज भी नहीं किया है। लेकिन जब भी हम डिवाइड को काय में? मल्टीप्लाई में बदलेंगे। किस में रे? मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाना रे? 105 ऊपर और बटे में 40। क्या ये ठीक है? अब गधो पिट जाओगे, ये ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक है, आधे से ज्यादा हाँ कह रहे हैं बेटा। ये हो जाएगा 40/105। कितना? 40/105। अब देखो इसे, अब है ठीक। मैंने बेटा बड़े अभी बताया है आराम से, जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो दूसरी वाली संख्या है बेटा वो बदल जाएंगी। ठीक है ना, वो बदल जाएंगी, देख लेना आप। चलिए काट के देखते हैं। तो पहले बेटा 8 से काटेंगे इसे कितनी बार? 5 बार। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये 35 3 जा कितना बेटा? 35 3 जा 105। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर लेंगे, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो इसी सवाल को मैं दोबारा भी बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए तो बेटा ऊपर कितना बच रहा है? 5 और नीचे बेटा 3। यही हो गया आपका बेटा आंसर। क्या होगा बेटा? ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे आप पहले देखें। इसी क्वेश्चन को मैं और एक तरीके से बताऊंगा, जहां आपको लगता है अगर आप पे 35 का टेबल नहीं आता है तो। वैसे इतने याद करने की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मली 30 तक याद कर लो तो भी काफ़ी है। आपके लेवल पर तो 20 तक तो बेटा कम से कम हो तो बेहतर है। 20 तक टेबल, कम से कम 30 तक स्क्वायर, और बेटा 20 तक कम से कम क्यूब्स। ये याद हो जाए तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं आनी कैलकुलेशन में। और फिर उसके बाद बेटा प्रैक्टिस, कम से कम 15-15 मिनट आप रैंडमली सवाल लीजिए, अपनी तरफ से लिखिए। कोई भी क्वेश्चन है जैसे आप लिखना चाहेंगे, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिखें, फिर उसे हल करें। तो बेटा कम से कम पर डे आप 15 मिनट देने पर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जानी है। ठीक है ना, फिर आपको बीच क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन पे टाइम देते नहीं है और सीधे सवाल करने लगते हैं मुंह उठा के, और बेटा फिर वो सवाल होता नहीं है और एग्जाम में लग जाता है फिर टाइम। और फिर वो कहते हैं भाई टाइम नहीं मिला, वरना तेरा भाई पूरा पेपर कर देता। अब भाई तो बेटा पूरा पेपर तब करता है जब कैलकुलेशन ठीक होती। ठीक है, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। 40/105
105, ठीक है बच्चों, 40/105 हो गया। अब काटिए, तो बेटा पहले 8 से काटेंगे 5 बार। अब ये मत सोचना कि मैं इसे भी 2 से काटूं और उसे भी 2 से, ना, ये गलत है भाई, ये बात ठीक नहीं है। कम से कम पहाड़ इतने तो याद होने चाहिए कि ये भी कर दे आप पे, ठीक है ना। अब मैं इसे काट के देखता हूं बेटा, कहां पर, अब मैं इसे काट के देखूंगा पहले 5 से, ठीक है। 5 से काटो 7 बार, 5 से काटा 2 बार और 5 से काटा 1 बार, ठीक है। आ जाइए, 7 × 5, जो ऊपर बचा है और नीचे बचा बेटा आपका 21, तो 7 3 जा 21। अब भी कितना आ गया बेटा, 5/3। ये भी आपका क्या है बेटा, वही आंसर है जो अभी आपने देखा था। ये थोड़ा ये है कि इजी वे है, तरीके से काटा गया है, ठीक है। वहां पर अगर आपको 35 का टेबल याद है तो बेटा आप उसे काट भी सकते हैं, और ये तो नॉर्मली इतने लोग कर ही लेते हैं कि हाँ 20 तक टेबल याद हो तो काफी रहेंगे, ऐसी कोई जद्दोजहद नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। और एक और आखिरी सवाल के साथ, उसके बाद आपको घर के लिए सवाल दिए जाएंगे, और ये सवाल आपके लिए बिल्कुल लास्ट होगा। चलिए, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और बेटा एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखा करो, ठीक है ना। एक बार वो जब आप सीख रहे हैं, और दोबारा में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वीडियो को पुश करो, क्वेश्चन नोट करो, और फिर उसे खुद करो, फिर वीडियो चालू करो। उससे बेटा आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कुछ भी। फिर तो आप बुक उठाएंगे और जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप नॉर्मली यूं ही कर दिया करेंगे। तो बेटा 80/40 डिवाइडेड बाई 120/160, ये आपका क्वेश्चन है। करें इसे सभी। चलिए, 80/40 डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाई रे, ठीक है। तो अब आ जाएगा 160/120। देखो हर जगह 0 है, तो पहले 0 को 0 से काट देंगे। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, कट गई बेटा। कितना बचा, 8/4। दोबारा लिख लो, 8 × 16 बटे, तरीके से ऊपर वाले के ऊपर गुणा नीचे वाले के नीचे, 4 × 12, ठीक है। काट के देखें बेटा बड़े आराम से, ठीक है ना। तो मैं काटने जा रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ भी काट सकता हूँ, तो मैं तो इसको काट लूँगा पहले 2 बार, क्योंकि 4 दूनी 8, 2 बचे। इसी 2 से बेटा मैं इस 12 को काटूंगा 6 बार, ऊपर 16 नीचे 6, अभी भी 2 बार कट रहा है, 8, 2 8 16, 2 3 6, आपका आ गया बेटा आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये था एकदम इजी वे, आप इसे समझेंगे धीरे से, आराम से, ठीक है ना। चलिए समझिए इसे। और अब मैं आपको घर के लिए सवाल देने जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, उतार लिया है। चलिए देखते हैं। अब आप लिखेंगे अपना HW या GW, जो भी आप समझें। पहला क्वेश्चन, 8/7 गुणा 5/9। दूसरा है आपका 8/9 मल्टीप्लाई 9/80। 80/40 गुणा 120/70। फोर्थ, 8/9 डिवाइडेड बाई 72/80। 5, 80/81 डिवाइडेड बाई 72/63। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए इन्हीं 5 सवालों के साथ हम अपने वीडियो को संपन्न करते हैं और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। चलिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना और मेहनत लगातार कीजिए, कि कुछ बच्चे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं। बेटा यही चीज आपको जब आगे 20 सवाल में मिलेंगी ना, और अभी आपने नहीं सीखी, तब देखना, तब जाकर फिर से दोबारा इसी वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा बेटा टाइम बेकार करने से क्या फायदा, अभी जो मिल रहा है आप इसे अभी करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, चलते हैं।